नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर हम कुछ गंभीर बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए कि 1857 की क्रांति कुचल दी गई और अंग्रेजी शासन बेरहम रहा। जेलें भरी हुई थी, फांसियां लगी थी और ऐसे दौर में एक गीत जन्म लेता है जो तलवार नहीं बल्कि तलवार से ज्यादा धारदार था। उसका नाम था वंदे मातरम। और आज हम उसके 150वें वर्ष पूरे होने पर संसद में बहस कर रहे हैं। ये बहस संसद में छिड़ी हुई है। ये केवल एक गीत पर बहस नहीं है, बल्कि ये बहस है इतिहास, राष्ट्रवाद और पहचान पर। वंदे मातरम का पूरा मुद्दा क्या है, क्यों संसद में इस पर जो है ये जंग छिड़ी हुई है। आइए इस पूरी कहानी को अपने लेक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है संसद में अपने वक्तव्यों को इसके दौरान जो है पेश कर रहे हैं। आइए पूरी कहानी को समझते हैं, आगे के अपने लेक्चर को, कि आखिर ये मुद्दा इतना अचानक से इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों 150वीं जयंती पर ऐसी बातें जो हैं उभर कर आ रही हैं, और वंदे मातरम का विवाद जो है उसका पूरा मूल मुद्दा यहाँ पर क्या है। उन सारी चीजों को समझेंगे कि क्या वंदे मातरम को पूरे भारत का राष्ट्र गीत या फिर राष्ट्र प्रतीक मानकर सभी से गवाया जाए, जबकि देश के एक बड़े समुदाय जो कि मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं उसकी धार्मिक और ऐतिहासिक कुछ आपत्तियां भी थी। आखिर मुस्लिम लीग को इससे आपत्ति क्यों थी, इन सारी चीजों को इतिहास में चलकर समझते हैं और वर्तमान में बहस का मुद्दा क्यों है, इन सारी बातों को यहाँ पर हम स्पष्टता से समझेंगे। आइए अपने लेक्चर पर आते हैं और यहाँ पर आप वंदे मातरम का जो है यहाँ पर पूरी पंक्तियां स्पष्ट रूप से दी गई हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर उन सारे पढ़तों को खोलेंगे जो हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, यानी कि समझेंगे कि ये जो मुस्लिम लीग ने जो इसके संदर्भ में आपत्ति जताई थी उसके इतिहास को खंगालेंगे और बाकी व्यक्तित्व का क्या मानना था, उनके इतिहास की यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार ये वंदे मातरम है क्या। देखिए, किसी विषय पर चर्चा करने से पहले ये जानना आवश्यक होता है कि उसके विषय में पहले हम जान लें। जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे भावनात्मक और मैंने बताया था शक्तिशाली राष्ट्रगीत माना जाता है ये, और 1875 के आसपास इसको लिखा गया था। बाद में बंकिम चटर्जी की कृति आनंद मठ जो कि 1885 में शामिल हुआ। ये केवल गीत नहीं बल्कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गाया गया जन आंदोलन की एक आवाज थी। तो इसे किसी धर्म से ना जोड़कर वहां पर देखा गया कि एक जन आंदोलन की आवाज है जो कि औपनिवेशिक शासन, जो ब्रिटिश शासन था उसके जो है विरुद्ध इसको रचा गया था, उसके अगेंस्ट अपनी बातों को रखने के लिए इसको जन्मा गया था। और देखेंगे जो इनके रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका जन्म 1838 में हुआ था। और पद की अगर बात की जाए तो किस पद से नवाजे गए थे उस दौरान पे, तो ब्रिटिश शासन में डिप्टी कलेक्टर, बाद में राय बहादुर की उपाधि इनको मिली। और गीत लिखने के समय 1857 के विद्रोह की विफलता जब हुई उसके बाद निराशा और मनोवैज्ञानिक दमन का जो है दौर गुजर रहा था। उस दौरान में उन्होंने इस वंदे मातरम का जो है जन्म किया, जो बांग्ला और संस्कृत भाषा का मिश्रण से इसका उपजा गया। और गीत के मुख्यतः आप देखेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा यहाँ पर प्रस्तुत करता है। ये रहा उसका ऐतिहासिक थोड़ा सा बैकग्राउंड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को ऐसा समझेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर उन चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पर जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है सामने, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। यहाँ पर उसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसमें 1875 में जो वंदे मातरम की रचना की गई, यहाँ पर कुछ वर्ष दिए गए और उनकी घटनाएं, उनसे संबंधित उस वर्ष की घटनाएं। जैसे 1875 में ये वंदे मातरम गीत की रचना की गई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा था। और ये वह दौर था जब 1857 की क्रांति कुचल दी गई थी और पूरे देश जो है निराशा में था। और इस गीत का उद्देश्य क्या था, हम सबको पता है कि राष्ट्र भावना और क्या जनहित हिम्मत जगाने की बात की गई थी, ठीक है। वहीं 1885 में आप देखेंगे यहाँ पर आनंद मठ में इसको वंदे मातरम को शामिल किया गया था, आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। इसका जो विषय था वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर मातृभूमि के लिए संघर्ष करने की इसके दौरान बात की थी इन्होंने। 1896 में यदि आप चलेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार स्वर में गाया, आईएनएस अधिवेशन के दौरान इसको जो है गाया गया था। और राष्ट्रीय जो आईएनएस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने
इसको जो है एक धुन में प्रस्तुत किया था, और ये वो क्षण था जब गीत आंदोलन से जनता तक पहुंचा था। फिर 1905 में आप देखेंगे बंगाल विभाजन आंदोलन में नारा बना वंदे मातरम, आंदोलन का नारा बना, और अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन 1905 इसमें घोषित किया गया, और इस निर्णय के खिलाफ जनता ने जन आंदोलन किया, और वंदे मातरम विरोध का जो है, आप देखेंगे वंदे मातरम विरोध का जो है मुख्य नारा इन्होंने बनाया, और हिंदू मुस्लिम दोनों इसे गाते हुए प्रदर्शन करते थे उस दौरान, हमने देखा। फिर इसके बाद क्रांतिकारियों की आवाज हमें 1920 से 30 के दौरान आंदोलनों का मुख्य नारे के दौर पर सुनाई देती है, जैसे असहयोग आंदोलन, भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह जो है जैसे क्रांतिकारियों ने, आप देखेंगे कि जेलों और फांसी से तख्ते तक इस गीत का उपयोग किया था, और गीत अब केवल नारा नहीं रह गया था यहाँ तक, जबकि बलिदान की ऊर्जा भी ये गीत बन चुका था। 1937 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देखेंगे विरोध और समाधान, यहाँ पर विरोध और समाधान यानी कि कुछ धार्मिक समुदायों ने गीतों के देवी पूजा जैसे वाले अंशों पर काफी आपत्ति जताई थी, धार्मिक आपत्तियों के आधार पर सीमित रूप से अपनाने का निर्णय लिया था। वहीं 1950 तक आते आते संविधान सभा में राष्ट्रगीत का इसको दर्जा दे दिया गया था। तो समाधान क्या निकला इसमें कि वही राष्ट्रगीत का दर्जा मिला, और इसे जनगण मन के बराबर सम्मान देने की बात हुई 1950 में। तो पूरे इतिहास को हमने यहाँ पर कुछ वर्षों के दौरान जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको यहाँ पर समझने का प्रयास किया है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और वंदे मातरम और स्वतंत्रता आंदोलन जैसे हमने देखा 1905 की बात की थी, हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर इसे गाते हुए प्रदर्शित हुए, क्रांतिकारियों के लिए प्रतीक था। जब वो फांसी के तख्ते पर जा रहे थे तब भी इस गीत का उन्होंने ओतप्रोत तरीके से इसका जो है आवाहन किया, ये कह सकते हैं कि इसको गाया था, और इन्हें फांसी तक ये गीत प्रेरित करता रहा। ये सब मैंने आपको भी समझाया। विवाद समस्या कहाँ से शुरू हुई, आपत्ति के मुख्य आधार क्या है, क्योंकि उसके अंतरे में जो इसके स्टेंजाज है उसमें देखेंगे कि देवी के स्वरूप में राष्ट्र की कल्पना की गई है। ये बात जो है कुछ धार्मिक समुदायों को उतनी आपत्तिजनक लगती है, उनको लगता है कि धार्मिक तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रवाद की परिभाषा से अलग इसको दिखाया गया। लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा धार्मिक प्रतीकों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ये मत किसका है, ये वक्तव्य किसका है, मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, जैन और कुछ विशिष्ट संगठनों ने भी इस विवाद को, इस बात को पटल पर रखा, और उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ ये प्रश्न उभारा कि क्या राष्ट्र की पहचान का धार्मिक भाषा में प्रस्तुतिकरण उचित है। तो ये पूरा वक्तव्य यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से समझ आता है। ठीक है, आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग की आपत्ति क्या थी, बहुत बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर दिखाई देता है कि उस दौरान मुस्लिम लीग की क्या आपत्ति थी। तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जिसमें सन्यासियों का विद्रोह मुस्लिम शासकों के खिलाफ दिखाया गया था, पहला मुद्दा। और मुस्लिम लीग का क्या कहना था उस दौरान कि गीत के कुछ हिस्से मुसलमानों के प्रति आपत्तिजनक है, जो कि चर्चा का विषय अब भी बने हुए, और माता को नमन करना मतलब मूर्ति पूजा जैसा है, जो इस्लाम के विरुद्ध माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में है। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस गीत के बड़े आलोचक रहे, और अक्टूबर 1938 में कराची में जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस अपनी सभाएं एक ऐसे गीत से शुरू करती है जो न सिर्फ मूर्ति पूजात्मक है बल्कि अपने मूल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला काम करती है। तो ये सारे लाइंस आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी, जो कि अभी करंट में टॉपिक बना हुआ है। अब टैगोर ने, आप समझिएगा वंदे मातरम के बारे में क्या कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर में बोस, नेहरू और आदि ने रविन्द्रनाथ टैगोर से राय मांगी। वंदे मातरम में कांग्रेस के भीतर इसको लेकर चर्चा भी बनी हुई थी, और गीत के पहले हिस्से में कोमलता और मातृभूमि के प्रति प्रेम को दिखाया गया, ऐसा उन्होंने बताया। जो उन्हें प्रिय लगा उन्होंने उसको उस तरीके से वर्णन किया। ठीक है, वो कहते हैं कि इस हिस्से को उपन्यास और बाकी कविता से अलग करके आप देख समझने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि इसमें परवरिश एकेश्वरवाद के विचारों में भी दिखाई गई है। ठीक है, उन्होंने माना कि पूरी कविता और उसका संदर्भ पढ़ने पर मुसलमानों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन जो पहले दो अंतर्राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रचलित हो चुके हैं उनकी अपनी अलग पहचान, और उसमें किसी समुदाय को आहत करने जैसी बात वहां पर नहीं दिखाई देती, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, आप स्टार्टिंग में चलेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जैसे वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि इसमें चीजें जो है कुछ समुदायों को आहत पहुंचा सकती हैं, उनको धर्म को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर गांधी जी के अपने क्या वंदे मातरम के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने कहा वही, उन्होंने इस गीत की प्रशंसा की थी, और 1930 के दशक में उन्होंने वहां पर लोगों ने जो है आपत्ति, उन्होंने कहा जहां पर लोग आपत्ति करें वह गीत नहीं गाना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। 1 जुलाई 1939 को हरिजन में उन्होंने कहा कि ये गीत हिंदू और मुसलमानों दोनों का औपनिवेशिक शासन के खिलाफ नारा है, किसी पर्टिकुलर धार्मिक समुदाय की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ये ब्रिटिश शासन के जो
अत्याचार है उसके खिलाफ की बात जन आंदोलन कर रहा है। इसके अंतर्गत ये हमें समझना चाहिए। उन्होंने मन में कभी ये विचार नहीं आया कि सिर्फ हिंदुओं का गीत है, लेकिन स्थिति और परिस्थितियों को देखकर गांधी जी ने क्या कहा कि विवाद और झगड़े की कीमत पर इस गीत को गाने के पक्ष में वो नहीं थे। उसी महीने उन्होंने ये भी लिखा गांधी जी ने कि यदि किसी मिश्रित सभा में कोई व्यक्ति आपत्ति करता है तो भले ही संशोधित रूप में ही क्यों ना हो, गीत गाना बंद कर देना चाहिए। ऐसा उनका उस समय मानना था। किस समय की बात थी? जब 1939 में हरिजन में उन्होंने ये सारी चीजें लिखी थी। ठीक है, इसके बाद 1937 का निर्णय क्या हुआ? वहां पर क्या निर्णय आया वंदे मातरम को लेकर कि कांग्रेस ने एक समिति बनाई जिसमें कौन कौन थे? गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, ये सब शामिल थे। समाधान क्या निकला कि केवल पहले दो अंतरे अपनाए जाएं क्योंकि उसमें धार्मिक उपमा नहीं है, जो कि मैंने अभी पढ़ के बताया। वे राष्ट्रीय चेतना और मातृभूमि के सम्मान को दर्शाते हैं। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही सलाह दी थी कि पहले दो अंतरे स्वीकार और प्रतिनिधित्व हैं तो उनको गाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी धर्म विरोध की बात नहीं की गई, किसी एक पक्ष के धर्म की बात नहीं की गई है। ठीक है, संविधान और वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो 1950 में संविधान सभा में निर्णय लिया गया कि जनगण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की मान्यता प्राप्त करेगा। ये हमें पता होना चाहिए। इसे समान सम्मान दिया जाएगा, लेकिन गाने की अनिवार्यता निर्धारित जो है वो नहीं की गई है कि अनिवार्य ही होना चाहिए इसको गाना, इसको अनिवार्य नहीं निर्धारित किया गया। अगर ये सारी चीजें हमने क्या समझी? बैकग्राउंड को समझा कि क्या किसने कहा, किसके वक्तव्य थे, किस दौरान पे आया, कैसे संविधान में अपनाया गया, सारी चीजों को समझा। अब आज ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ, आज क्या बहस है, इसके समर्थन में क्या तर्क है और इसके विरोध में। देखिए, दोनों चीजों की बातों को समझना जरूरी है, तभी तो हम पक्ष और विपक्ष को समझ पाएंगे। जैसे पक्ष में क्या है कि भारत के स्वतंत्रता इतिहास की धड़कन है आपका वंदे मातरम, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। आने वाली पीढ़ी को इससे परिचित होना चाहिए कि उस दौरान, उस 18 सेंचुरी में क्या हुआ, कैसे उनके पुरखों ने या फिर उनके पुराने जो दादा परदादा जो रहे, उन्होंने कैसे चीजों को सामना किया, उनको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए इतिहास को अपने विषय में रखा जाता है। ठीक है, अब विरोध में तर्क क्या है कि राष्ट्रभक्ति स्वैच्छिक होनी चाहिए, बाध्यता नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे भाई राष्ट्रभक्ति तो स्वैच्छिक होनी चाहिए, कोई बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए कि नहीं आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा विरोध में तर्क आ रहा है। विविधताओं वाले समाज में एक रूप प्रतीक थोपना उचित नहीं। उन्होंने कहा इतना मल्टी डायमेंशनल जो है हमारा देश है, वैरायटी इन द यूनिटी इन इंडिया की बात करते हैं, तो वहां पर हम एक रूप प्रतीक के रूप में सिर्फ थोप नहीं सकते। ठीक है, ना गाने का अर्थ यह है कि राष्ट्र विरोधी नहीं माना जा सकता। अगर आपको कोई व्यक्ति ये चीज नहीं गा रहा है तो उसको राष्ट्र विरोधी ना माना जाए कि ये मान लीजिए वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, जनगण मन नहीं गा रहे, तो उसको राष्ट्र विरोधी ना समझा जाए। ये विरोध जो है विपक्ष का तर्क है, विरोध में, इसके विरोध में अपना तर्क दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है समसामयिक अभी रिसेंट में उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि 50 वर्ष पे देश गुलामी में था, 50 वर्षों तक। ठीक है, 100 वर्षों तक आपातकाल की बेड़ियों में रहा, फिर 150वें वर्ष में हम गौरव पुनः स्थापित करने का ये अवसर आया है, उसको हम ध्यान में रखते हैं। इस बयान के बाद संसद में बहस इसलिए तेज हो गई क्योंकि ये इतिहास की राजनीतिक व्याख्याओं से जुड़ती है। पूरी कहानी को जब सुलझाया गया तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। इसलिए ये चर्चा का विषय बहुत तेजी से संसद में बना हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आएगा कि कैसे बिगिनिंग से लेके प्रेजेंट टाइम तक इसको कनेक्ट करने की कोशिश हमने की। यहाँ पर हमने समझा ये क्यों टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसके पीछे का इतिहास क्या था, पूरी यात्रा क्या थी, मुस्लिम लीग को इससे आपत्ति क्या थी, कुछ जन आंदोलन ऐसे हुए जिसकी वजह से इस गीत को लाया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के क्या वक्तव्य था, गांधी जी का क्या कहना था, इत्यादि चीजों को हमने सामरिक रूप से समझते हुए आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है, बहस का मुद्दा बना हो, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया है। तो आई होप ये टॉपिक आपको स्पष्ट हुआ होगा, क्योंकि मेंस और पीटी दोनों के लिहाज से, चाहे यूपीएससी, चाहे कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या नॉर्मल एज अ व्यक्ति भी, आपको ये पता होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आज के अपने इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप सबको सूचित कर देना चाहती हूँ, मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलती है। वहीं ट्यूसडे और सैटरडे मेरे द्वारा आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाता है और रोज में आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल टॉपिक रोजाना मिलते रहते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।